नमस्कार दोस्तों। फ्रेंड्स, आज का ये जो अपडेट है इसमें मध्य प्रदेश एनएचएम स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए हम लोग इसमें रीजनिंग के क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ जीके के क्वेश्चंस भी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों, ये 20 सवाल आपकी परीक्षा में पूछे आएंगे। रीजनिंग और जीके के कंबाइंड ये सवाल यहाँ पे रहेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो 20 सवाल हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे, अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ था अगस्त के महीने में, तो एमपी एनएचएम स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए, तो वही क्वेश्चन पेपर है। पूरे 20 सवाल मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा और साथ ही साथ रीजनिंग के सवाल कैसे आपको सॉल्व करने हैं, तो ये जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। बताना चाहता हूँ ये पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले एक पार्ट ऑलरेडी आ चुका है। आपको इसी वीडियो के नीचे जाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगी। आप सभी लोग उस वीडियो को वॉच कर लेना। प्रीवियस पेपर के ही आपको जो है रीजनिंग और जीके के सवाल आपको इसमें मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिल्कुल भी हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे से बढ़ते हैं हमारे आज के सवालों की ओर। तो दोस्तों देखिए, अगस्त मंथ में एमपी एनएचएम स्टाफ नर्स का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें देखिए सबसे पहला जो सवाल है वो रहेगा आपका, देखिए जीके वाले पार्ट से। तो देखिए पूछ लिया गया, द क्रिकेट एशिया कप 2022 विल बी शिफ्टेड टू विच नेशन फ्रॉम श्रीलंका। तो क्रिकेट एशिया जो कप था 2022 का, श्रीलंका से किस देश से स्थानांतरित किया जाएगा। तो दोस्तों यूएई इसका यहाँ पे राइट आंसर है और श्रीलंका को जो है रिप्लेस करके यूएई में जो है 2022 एशिया कप जो है आयोजित यहाँ पे कराया गया, शिफ्ट यहाँ पे कर दिया गया। और दोस्तों ऐसा क्यों हुआ था, श्रीलंका में क्यों ये एशिया कप नहीं हो पाया? क्योंकि श्रीलंका में इमरजेंसी लग गई थी, आपातकाल जो है लागू कर दी गई थी। तो ऐसे में जो है इंडियन टीम का वहाँ जाना बिल्कुल यहाँ पे खतरे से खाली था। तो दोस्तों बोर्ड ने यहाँ पे डिसीजन लिया कि यूएई में इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाए और एशिया कप 2022 यहाँ पे आयोजित यहाँ पे कराया जाए। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी इसमें मैंने आपके साथ यहाँ पे कवर की। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है इसमें आप लोगों से पूछ लिया गया, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ पेटीएम पेमेंट्स सर्विस लिमिटेड। तो पेटीएम पेमेंट्स सर्विस लिमिटेड के जो है न्यूली अपॉइंट जो CEO है वो दोस्तों देखिए नकुल जैन यहाँ पे रहेंगे। ऑप्शन 4 सही विकल्प ये रहने वाला है। तो ये कुछ लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स हैं, इनकी भी आपको जो है तैयारी करते जाना है। इसके बाद देखिए कुछ यहाँ पे स्टैटिक जीके वाला पार्ट भी है। आप लोगों से इसमें पूछा आ रहा है, स्वामी विवेकानंद डेथ एनिवर्सरी तो ये कब ये ऑब्जर्व होती है? तो 4 जुलाई को जो है स्वामी विवेकानंद की डेथ एनिवर्सरी जो है ये ऑब्जर्व यहाँ पे की जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन 1 सही विकल्प ये रहेगा। इसके बाद दोस्तों देखिए अगला सवाल है, थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो देखिए इसमें यहाँ पे लिखा है, एनडीए के राष्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से संबंधित है? तो द्रौपदी मुर्मू जो है संथाल जो जनजाति है इससे संबंधित है। और आप सभी को मालूम भी होगा, भारत की सबसे पहली जो महिला जो राष्ट्रपति बनी है जो कि आदिवासी क्षेत्र से ट्राइबल है, तो दोस्तों वो है द्रौपदी मुर्मू। तो इस चीज़ को भी आप लोगों को जो है याद रखना है। और इनकी जो जनजाति है संथाल, इनकी जो जनजाति ये रहेगी, तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखें। इसके बाद दोस्तों देखिए एक सवाल है, और इस तरीके का सवाल पहले वाले पार्ट में मैंने यहाँ पे कवर किया था। अगर आप लोगों ने वो पार्ट देखा है तो आपको बड़े ईजिली तरीके से इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एक लेटर आपको ये दिया जा रहा है, आपको ये 4 ऑप्शंस दे दिए गए। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है इस वर्ड में यहाँ पे नहीं बनेगा। तो इसको दोस्तों देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को, तो उसको मैं थोड़ा पहले सबसे पहले जूम कर देता हूँ, इसी में आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कैसे ये सॉल्व करना है। रीजनिंग का सवाल है। तो देखिए ये आपको वर्ड दे दिया गया है, JUXTAPOSITION। तो हमें देखिए मैच करना होगा ऑप्शन। तो सबसे पहले लास्ट वाले ऑप्शन से हम लोग जो है इसको मैच करेंगे। तो देखिए लास्ट जो ऑप्शन है POST यहाँ पे रहेगा। तो क्या इसमें P आ रहा है? तो देखिए P आ रहा है। क्या इसमें O आ रहा है? इसमें देखिए O भी आ रहा है। क्या इसमें S आ रहा है? S भी आ रहा है। और क्या इसमें T आ रहा है? तो देखिए जी हाँ, T भी आ रहा है। तो चारों लेटर इसमें आ रहे हैं, तो ये इसका आंसर यहाँ पे नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को देखिए
अगला जो है SPOT, देखिए क्या इसमें SPOT आ रहा है, तो देखिए इसमें S आ रहा है, और क्या इसमें P आ रहा है, देखिए इसमें P यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे देखिए क्या O आ रहा है, तो O भी आ रहा है, और क्या इसमें T आ रहा है, तो देखिए ये भी आ रहा है, तो ये भी देखिए इसका राइट आंसर नहीं होगा। हमें देखिए थर्ड वाला ऑप्शन भी देख लेते हैं, TAXI, तो देखिए T क्या इसमें आ रहा है, T भी आ रहा है, A भी आ रहा है, और X भी आ रहा है, और I भी इसमें यहाँ पे आ रहा है, तो ये भी दोस्तों इसका यहाँ पे राइट आंसर नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, TOXIC, तो दोस्तों देखिए T तो आ रहा है यहाँ पे, O भी यहाँ पे आ रहा है, X भी आ रहा है, I भी इसमें आ रहा है दोस्तों, लेकिन देखिए यहाँ पे इसमें C नहीं आ रहा है, तो यही जो है इसका राइट आंसर यह रहेगा। हमें यहाँ से पूछा गया था कैन नॉट, कौन सा वर्ड यहाँ पे नहीं हो सकता है, तो यही जो है इसमें यहाँ पे नहीं हो पाएगा, ऑप्शन 1 इसका यहाँ पे सही विकल्प ये रहेगा। तो बहुत ही आसान था, तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। बढ़ते हम लोग अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों देखिए इसमें एक रिलेशन आपको वर्ड दे दिए गए, SKIP का मतलब RIFL है, तो आपको बताना है KYKZ का यहाँ पे इसका रिलेशन किस में से रहेगा। मिस 4 ऑप्शन आपको दे देगा, आपको बताना है कि इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा। तो हम लोग देखिए इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, SKIP, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ SKIP, इसको डिनोट किया जा रहा है RIFL से, तो RIFL से, ठीक है। तो कैसे हम लोग इसको लॉजिक फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए R और S के बीच में यहाँ पे कोई भी यहाँ पे जो है डिफरेंस नहीं है, कोई भी लेटर का यहाँ पे अंतर नहीं आ रहा है। लेकिन दोस्तों देखिए इसके बाद आ रहा है I, तो I देखिए I के बाद यहाँ पे K आ रहा है, तो I के बाद यहाँ पे J लेटर यहाँ पे छूट रहा है, IJK। फिर इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग F वाले पार्ट में, तो देखिए F के बाद क्या आता है, F के बाद आता है G, और फिर आता है H, तो देखिए फिर आता है यहाँ पे I, ठीक है। और फिर आप लोगों को देखिए लास्ट वाला जो है L, तो L के बाद क्या क्या आता है, L के बाद आता है M, फिर आता है N, फिर आता है O, फिर आता है P। तो आप सभी लोग यहाँ पे देख चुके होंगे, पहले कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा था, फिर 1 का डिफरेंस आया, 2 का डिफरेंस आया, फिर यहाँ पे 3 लेटर्स का डिफरेंस आया। तो सेम लॉजिक हमें इसमें भी यहाँ पे फॉलो करना होगा। तो यहाँ पे ही इसका आंसर मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, KYKZ। तो देखिए जितनी भी सीरीज़ थी वो दोस्तों देखिए नीचे से चल रही थी, देखिए R के बाद S है, तो ऐसा नहीं है कि R के बाद S ऐसे आ जाएगा, तो क्वेश्चन में आपको दिया गया है R के बाद S, तो नीचे से ऊपर की तरफ यहाँ पे सीरीज़ चल रही है, तो ऊपर की तरफ ही लेटर्स बढ़ते जाएंगे। तो देखिए पहले वाले में कोई भी डिफरेंस नहीं था, तो J के बाद डायरेक्टली क्या आता है, J के बाद आता है हमेशा K। फिर आता है दोस्तों देखिए Y, तो Y के लिए हमें एक लेटर का डिफरेंस इसमें रखना है, जैसे इसमें हुआ था। तो कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आएगा W, और फिर यहाँ पे आएगा X, फिर आएगा Y। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। इसके बाद आगे का भी लेटर हम लोग देखिए इसको यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए इसको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे 2 हमें अल्फ़ाबेट का यहाँ पे डिफरेंस चाहिए पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जब H यहाँ पे पुट करेंगे, H और IJ, तो I के बाद फिर J के बाद फिर आएगा K, और उसी हिसाब से फिर हमें 3 लेटर्स का डिफरेंस रखना है आखिरी वाले में। तो यहाँ पे Z है, तो Z से यहाँ पे देखिए V रखेंगे, और VWXY, फिर आएगा हमारा Z। तो यहाँ पे मैंने डॉट डॉट लिख दिया क्योंकि लिखने की जगह यहाँ पे नहीं थी, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा, लॉजिक आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो यही देखिए इसका आंसर है JWHV, तो यही देखिए इसका सही विकल्प ये रहने वाला है। तो बहुत ही आसान था ये भी, ABCD आपको अल्फ़ाबेट्स A to Z पूरा आना चाहिए, तभी आप सभी लोग जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर पाएंगे, और इनका लॉजिक आप लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर पाएंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है देखिए 5 का रिलेशन 36 से, तो 6 का रिलेशन किससे रहेगा। तो देखिए 5 का रिलेशन किस तरीके से 36 से है। तो जब हम लोग देखिए 5 में एक ऐड करेंगे, मीन्स 5 अपन जो है 1 इसको ऐड कर देंगे, तो 5 और 1 हो जाएगा यहाँ पे 6, और 6 का स्क्वायर कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा 36।
हमें किसका निकालना है, 6 के लिए। तो 6 का रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो 6 में हम लोग जो है एक यहाँ पे ऐड करेंगे और 6 और 1 हो जाएगा 7, और 7 का स्क्वायर कर देंगे और 7 7 या क्या होता है 49। तो 49 देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्या ऑप्शन में 49 है, तो देखिए बिल्कुल ऑप्शन 3 इसका ये 49 यहाँ पे रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही विकल्प 49 इसका आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही आसान था, थोड़ा सा ही लॉजिक आपको इसमें रीजनिंग के सवाल में आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना था। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो अगला जो सवाल है दोस्तों ये रहेगा ब्लड रिलेशन से, और ये सवाल भी आपका रीजनिंग से इसमें कवर किया गया है। तो देखिए इसकी लैंग्वेज आप लोग समझना। ई इज़ द सिस्टर ऑफ बी, मीन्स बी की बहन है ई। आगे लिखा है ए इज़ द फादर ऑफ सी, सी का पिता ए है। बी इज़ द सन ऑफ सी, तो सी का बी पुत्र है। हमें बताना है हाउ इज़ ए रिलेटेड टू ई, तो ई से ए किस प्रकार यहाँ पे संबंधित रहेगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए आपको एक छोटा सा एक लॉजिक आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा। जब आपको यहाँ पे बोला जा रहा है ए इज़ द फादर, तो ए फादर है, ए मेल है, और ए किसका पिता है, वो है सी का। तो हमने यहाँ पे सी लिख दिया। इसके बाद आगे वाली लाइन पढ़ें आप, लिखा है बी इज़ द सन ऑफ सी। तो आप लोगों को बोला जा रहा है कि बी जो है इज़ द सन ऑफ सी। तो कहने वाली बात इसमें क्या हुई, बी सन है, बी मीन्स बेटा है सी का, तो कहीं ना कहीं सी इसका पिता हुआ, तो सी का बेटा कौन हुआ, बी। तो इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे नोट कर दिया। और आखिर की जो लाइन बचती है ई इज़ द सिस्टर ऑफ बी, तो बी की जो सिस्टर है वो कौन है दोस्तों, वो है ई। हमें क्या बताना है, हाउ इज़ ए रिलेटेड टू ई, तो हमें ए का संबंध बताना है ई से क्या रहेगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब हमें यहाँ पे बोला गया कि ए यहाँ पे पिता है, मीन्स ए फादर है, तो ए का जो सन है वो सी है, और सी का जो सन है वो है बी है। तो हम लोग को ये मालूम चल गया कि यहाँ पे 2 जनरेशन हो गई हैं, 2 पीढ़ी यहाँ पे हो गई हैं। तो 2 पीढ़ी जब यहाँ पे हो जाती हैं, तो यहाँ पे देखिए जो रिलेशन है वो ग्रैंड फादर का बनता है या फिर ग्रैंड मदर का बनता है। लेकिन हमें मालूम है कि ए फादर था और ए पिता था, तो ग्रैंड फादर का ही यहाँ पे रिलेशन बनेगा। तो देखिए क्या ऑप्शन में ग्रैंड फादर आ रहा है, तो देखिए बिल्कुल यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन 1 में। देखिए ग्रैंड फादर यहाँ पे ये इसका सही विकल्प ये रहने वाला है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे बताया, बहुत ही आसान था, थोड़ा सा इसमें आपको लॉजिक निकालना है। काफ़ी लोग इसको सॉल्व करते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स को एज्यूम करके, तो उस हिसाब से भी इसको यहाँ पे सॉल्व किया जा सकता है। और अगर आप लोग इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं तो आप लोग इसको भी इस तरीके से यहाँ पे लिख पाएंगे, इसमें भी आंसर यहाँ पे निकल आता है। बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आप लोगों से सवाल यहाँ पे जो पूछा जा रहा है थोड़ा बड़ा है, और ये डिस्टेंस और डायरेक्शन से रहने वाला है। इस तरीके के सवाल बहुत ही आसान रहते हैं, और बस थोड़ा आप लोगों को जो है डायरेक्शंस को मूव करना आना चाहिए। बोला जा रहा है जानकी स्टार्टेड फ्रॉम हर हाउस, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, डायरेक्शंस को यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, और जैसे ये बोलता जाएगा हम इसको यहाँ पे मूव करते जाएंगे। तो ये होता है ईस्ट डायरेक्शन, ये होता है वेस्ट डायरेक्शन, ये होता है नॉर्थ डायरेक्शन, और ये होता है नीचे होती है सबसे लास्ट की जो होती है ये साउथ डायरेक्शन होती है। सवाल हमारा क्या है, जानकी स्टार्टेड फ्रॉम हर हाउस एंड वॉकड 2 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो नॉर्थ डायरेक्शन में जानकी ने 2 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेवल किया, तो 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद लिखा है देन शी टुक अ राइट टर्न, तो राइट टर्न जब कभी भी बात होगी राइट टर्न की तो समझ लेना क्लॉक डायरेक्शन में बात हो रही है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही आपको जो है इसको मूव करना है। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एरो यहाँ पे रोटेट हो जाएगा, और बोला जा रहा है एंड कवर्ड 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर इसने यहाँ पे फिर कवर कर लिया। फिर जो है देखिए पूछा जा रहा है देन शी टुक अगेन अ राइट टर्न एंड वॉक 2 किलोमीटर, फिर दोबारा से उसने राइट टर्न ले लिया, तो घड़ी की दिशा में ही जो है राइट टर्न होगा, तो इसका जो राइट टर्न है इस तरफ हो जाएगा,
और कितना किलोमीटर चल दिया इसने, 2 किलोमीटर, तो मैंने यहाँ पे इसको 2 यहाँ पे लिख दिया। सवाल आपसे पूछा रहा है इन वॉट डायरेक्शन इज शी गोइंग, तो हिंदी में पढ़ देता हूँ, वह किस दिशा में जा रही है। तो देखिए आप लोगों को ये लास्ट का जो डायरेक्शन है इसी से मालूम आपको ये चल गया होगा कि इसका जो एरो है साउथ डायरेक्शन की तरफ यहाँ पे रहेगा। और देखिए ऑप्शन में देखिए साउथ यहाँ पे लिखा है, ऑप्शन 3 सही विकल्प ये रहने वाला है। और देखिए राइट आंसर भी यहाँ पे, करेक्ट आंसर साउथ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बहुत ही आसान था, बस डायरेक्शन को आपको रोटेट करना था क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बहुत ही इजीली तरीके से आंसर हमारा निकल आया। इसके बाद आ जाते हैं सीरीज़ वाले सवाल की ओर। और सीरीज़ वाला सवाल भी इससे पहले वाले वीडियो में मैं कवर कर चुका हूँ। ये देखिए सवाल बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इस बार भी ये सवाल जो है इस तरीके से रिपीट हो सकते हैं। तो सीरीज़ को हमें ये कंप्लीट करना है। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, तो इसी में मैं आप लोगों को जो है ये सीरीज़ को किस तरीके से फिल करना है आपको यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये सीरीज़ हमें यहाँ पे दी गई है, ए बी, फिर बी है, फिर डैश है, फिर ए बी है, फिर डैश है, फिर सी दिया है, फिर डैश है, फिर बी बी सी ए दिया है, फिर डैश है, फिर है बी सी। तो कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये सीरीज़ में लिखा है बी बी सी ए। तो क्या यहाँ पे देखिए आ रहा है, देखिए बी बी, हम लोग उसको यहाँ पे सी कर देते हैं बड़े आराम से। हमें देखिए पहले नंबर का ये फिलअप यहाँ पे फिल हो गया, बी बी सी ए। उसी हिसाब से देखिए यहाँ पे भी एक बी आ रहा है, और क्या हम इसको देखिए एक और कर देते हैं, बी बी, फिर इसके बाद आता है सी, फिर आ जाएगा इसके बाद ए। तो देखिए 3 लेटर तो हमें इजीली मिल गए, और फिर यहाँ पे बी बी सी ए ऑलरेडी हो चुका है, और अब बचता है आखिर का, तो बी बी सी ए। तो यहाँ पे भी देखिए बी हो जाएगा, बी बी सी। यदि एक और होता तो यहाँ पे ए लास्ट में यहाँ पे आ सकता था, लेकिन फिलअप यहाँ पे नहीं दिया गया, तो इजीली तरीके से हमारा यहाँ पे आंसर आ चुका है, सी बी ए बी। तो सी बी ए बी देखिए ये वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर ये हो गया। तो बहुत ही आसान था, बी बी सी ए, बी बी सी ए, बी बी सी ए और बी बी सी ए। तो यही सीरीज़ यहाँ पे जो है बार बार यहाँ पे रिपीट हो रही थी, और देखिए वही इसका आंसर यहाँ पे निकला, ये हमारा जो राइट आंसर यहाँ पे फाइंड आउट हुआ था। तो ये भी बहुत आसान था, बस आपको थोड़ा सा जो है इसमें लॉजिक आपको ये फाइंड आउट करना था। सीरीज़ अगर आप लोग जो है इनको पढ़ेंगे, तो आप लोग सबसे पहले इनको देखेंगे, तो आप उनको पढ़ा करो कि बी बी सी ए, यहाँ पे देखिए बी बी है, तो आप लोगों को इससे आइडिया लग जाएगा कि आगे का लेटर यहाँ पे क्या होगा। इसी से ही आपको ये लॉजिक आपको यहाँ पे निकल के आ जाएगा, और सीरीज़ जो है बढ़ती चली जाएगी। अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो अगला जो सवाल है ये देखिए आपका जीके से संबंधित है। अंडर 23 एशियन रेसलिंग की बात हो रही है। तो अंडर 23 एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2022 किस भारतीय पहलवान ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो ब्रॉन्ज मेडल जो जीता दीपक पूनिया ने, तो ये नाम आपको याद रखना है। इसके बाद एक और सवाल है, हाल ही में नेस्कॉम द्वारा स्थापित डिजीवाणी कॉल सेंटर को कौन सी टेक कंपनी फंड करती है। तो गूगल इसको जो है फंड करती है डिजीवाणी कॉल सेंटर को, तो ये जो है इसको आप लोग याद रखें। इसके बाद अगला जो सवाल है, बुरहानपुर विच वॉज डिक्लेयर्ड द फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन। तो बुरहानपुर जो जिला है जिसमें हर घर जल योजना जो है लागू हुई है, ये जो जिला है कौन से राज्य में स्थित है। तो मध्य प्रदेश में सभी को मालूम है, तो मध्य प्रदेश ही इसका राइट आंसर ये होगा। इसके बाद अगला सवाल है, हु इज़ द फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर टू अपीयर इन 6 वर्ल्ड कप। तो ऐसी कौन सी महिला है जो कि देखिए 6 बार विश्व कप में भाग ले चुकी हैं या फिर लेने वाली हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो मिथाली राज रहेगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही विकल्प ये रहने वाला है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, पुली बर्ड से वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो पुली बर्ड से जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये नागालैंड में है, तो ये जो है इसका राइट आंसर नागालैंड रहेगा। इसके बाद अगला जो सवाल है
इसमें आप लोगों से पूछ लिया गया प्रसिद्ध विश्व धरोहर स्थल बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो गोवा इसका राइट आंसर है। देखिए इस तरीके के जो सवाल आप लोगों से पूछे आ रहे इनका जवाब शायद ही किसी कैंडिडेट को यहाँ पे मालूम होगा। जो 20 सवाल जो आपसे पूछे आते हैं रीजनिंग और आपके जीके के, तो ऐसा मेरा यहाँ पे मानना है कि यदि आप लोगों के 16 से 18 नंबर यहाँ पे निकल रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आप लोगों को जो है मेहनत आप लोगों की यहाँ पे सफल है, क्योंकि देखिए कुछ सवाल ऐसे रहते हैं जिनके आंसर्स किसी को भी नहीं मालूम रहते हैं। तो कुछ इस तरीके के सवाल भी आपको देखने को मिल जाते हैं, तो इसमें पैनिक होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सभी के लिए ये कॉमन है। अगर किसी ने देखिए तुक्का मार दिया तो अच्छी बात है कि इसका आंसर ये निकल आया, तो किसी को नहीं बना तो कोई भी दिक्कत देने वाली बात नहीं है। बाकी के तो अपने पास यहाँ पे सवाल है, उनको सॉल्व करना अपन को आना चाहिए, उनके आंसर्स अपन को यहाँ पे आना चाहिए। तो 16 से 18 जो है एक आइडियल रेंज रहती है जीके और रीजनिंग के जो सवाल आपसे पूछे आते, तो इनमें आप लोगों के जो है मार्क्स निकल के आ रहे हैं इतने, तो अच्छी आप लोगों की यहाँ पे तैयारी है, हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं। बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। पूछ लिया गया है नृत्य रूपों और अव्यवस्थाओं को निम्नलिखित जोड़ में से कौन सा एक सही मैच नहीं है। तो कौन सा मैच नहीं है? कथकली आंध्र प्रदेश। तो देखिए कथकली आंध्र प्रदेश ये सही मैच नहीं है। झूमर हरियाणा से संबंधित है, नाटी जो है हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, गिद्दा है पंजाब में, ये इससे संबंधित यहाँ पे है। तो कथकली जो है आंध्र प्रदेश से ये संबंधित यहाँ पे नहीं है। इसके बाद देखिए अगला सवाल है धुआंधार फॉल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मध्य प्रदेश। तो सभी को मालूम है धुआंधार जो जलप्रपात है तो ये जो है जबलपुर जिले में, मध्य प्रदेश जबलपुर में। तो इसका आंसर सभी कैंडिडेट्स ने सही सही लगाया था। इसके बाद अगला सवाल है इन विच स्टेट रंपा टेम्पल लोकेटेड। तो रामप्पा जो टेम्पल है वो देखिए तेलंगाना में है, और राइट आंसर जो है ऑप्शन 4 यहाँ पे ये रहने वाला है। और दोस्तों शायद ही मुझे लगता है कि इसका किसी कैंडिडेट को आंसर मालूम होगा, सभी ने जो है इस आंसर को यहाँ पे गैस किया होगा, क्योंकि इस तरीके के जो टेम्पल्स हैं काफ़ी कम ही बार ये पूछे गए हैं और काफ़ी कम यहाँ पे चर्चा में रहे हैं। तो जिनने यहाँ पे गैस किया उनका आंसर सही निकल आया तो बहुत ही अच्छी बात है, जिनने नहीं किया तो उनको यहाँ पे मार्क्स यहाँ पे नहीं मिले होंगे। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। विच अमंग फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज वाइट गोल्ड। तो वाइट गोल्ड सभी को मालूम है प्लेटिनम है, और ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर ये रहेगा। तो कुछ इन्हीं तरीके के सवाल आप लोगों से आपके एग्जाम में पूछे आते हैं। देखिए कुछ टेम्पल्स आप लोग जो है तैयार करें, टेम्पल्स आप लोग जो है रीड कर लें, कौन से टेम्पल्स कौन से राज्य में है, कौन से डांसेस जो है कौन से स्टेट से संबंधित है, नृत्य और उनके राज्य। तो ये भी आप लोग जो है इनकी तैयारी करें। साथ ही साथ जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, मीन्स जो नियुक्तियां अभी हाल ही में हुई, जैसे कि देखिए इसमें पेटीएम का सवाल आप लोगों से पूछ लिया गया, तो अपॉइंटमेंट्स जो है 6 मंथ की या फिर 1 साल की, तो वो है आप लोग उनको यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। और कुछ कुछ यहाँ पे स्पोर्ट्स इवेंट से भी सवाल आप लोगों के पूछ लिए जाते हैं। ज़्यादातर जो है क्रिकेट के सवाल कवर किए जाते हैं, और जो यहाँ पे टेनिस की जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनके सवाल आपको देखने को मिल जाते हैं। और कभी कभार जो है जैसे कि जो गेम्स होते हैं नेशनल गेम्स हो गए, अंडर 19 जो कप्स हो गए, तो ऐसे जो है स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस भी इसमें यहाँ पे कवर कर लिए जाते। तो इनकी प्रैक्टिस भी आप लोग जो है करते जाएं, और बहुत ही ईजिली जो है 20 में से करीब करीब 16 से 18 मार्क्स आपके ईजिली इसमें यहाँ पे आ सकते हैं, कोई भी इसमें बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों ये जो था पार्ट नंबर 2 था। इससे पहले पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी आ चुका है, इसी वीडियो के नीचे जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगी। इसी तरीके के सभी सवाल मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करना सिखाए हैं, आप लोग उनको ज़रूर देखना। ये अपडेट आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, और जितने भी कैंडिडेट्स को प्रीवियस पेपर्स चाहिए एमपी एनएचएम स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए 2019 के पेपर मेरे पास है, 2021 के पेपर है, 2022 के पेपर मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है। टोटल 5 पेपर्स की ये PDF फाइल यहाँ पे रहेगी। यदि आपको ये चाहिए, इसका जो अमाउंट है 150 रुपीज़ यहाँ पे रहने वाला है। 150 रुपये का जैसे ही आप लोग पेमेंट कर देंगे PDF फाइल आपको 5 पेपर्स की मिल जाएगी। चैनल का व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ 7415543659। इस पर आप लोग जो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, डिटेल्स आप लोगों को प्रोवाइड
करा दी जाएगी। ये अपडेट कैसा लगा जरूर बताएं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और लाइक जरूर करना अगर जानकारी आपको इस वीडियो से मिली है। चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लें, कोई भी अपडेट अब आपसे ना छूटे MP NHM स्टाफ नर्स से संबंधित। तो वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को आप पे क्लिक करें। MP NHM स्टाफ नर्स हर जानकारी आगे भी पाते रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।